नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे, श्रीलंका ने जीत लिया भारत का दिल। बताएंगे आपको गुस्से में जैन समुदाय, कांग्रेस हुई हमलावर। दिखाएंगे आपको सीआईडी में होगी एसीपी प्रद्युमन की वापसी। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे पूरी दुनिया में बदनाम हुआ यूनुस का शहर। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। करनी नहीं योगी सेना, आगरा में अखिलेश यादव बोले मुकदमा तक नहीं हो रहा दर्ज। सनी देओल ने तोड़ी अक्षय कुमार की उम्मीद, जाट की पावर के आगे केस चैप्टर 2 का निकला दम। ढाका की हवा में जहर, पूरी दुनिया में बदनाम हुआ यूनुस का शहर। पटना में फिर होगा महागठबंधन का मंथन। बिहार विधानसभा चुनाव के चलते पटना में एक बार फिर महागठबंधन का मंथन होगा। गठबंधन के सभी दल इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। इस मीटिंग में चुनाव की रणनीति से लेकर सीट शेयरिंग तक की चर्चा की जाएगी। साथ ही अभी तक गठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। माना जा रहा है कि सीएम फेस को लेकर अभी भी चर्चा हो सकती है। श्रीलंका ने जीत लिया भारत का दिल। श्रीलंका ने भारत की बातचीत के बाद पाकिस्तान के साथ होने वाले सैन्य अभ्यास को रद्द कर दिया है। यह अभ्यास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा था, जहां भारत ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश कर रहा था। पाकिस्तान के विरोध के बावजूद श्रीलंका ने भारत के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता दी है। झारखंड की धरती पर पहली बार एयर शो। झारखंड की राजधानी रांची में 19-20 अप्रैल को भारतीय वायुसेना का 2 दिवसीय विश्व स्तरीय एयर शो आयोजित हो रहा है। इस दौरान एयरफोर्स की तरफ से कई करतब दिखाए जाएंगे। सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम का ये पहला शो है, जो सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक होगा। ये शो युवाओं को सेना के साहस से रूबरू कराएगा। नूंह में आज से तबलीगी जमात का जलसा। हरियाणा के नूंह में 19 अप्रैल से 21 अप्रैल तक तबलीगी जमात का जलसा होने वाला है। इस जलसे में 5 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। साथ ही इस आयोजन में बीफ और बिरयानी पर भी रोक लगा दी गई है। मौलाना हजरत साद भी यहाँ पहुंचेंगे और अमन शांति की दुआ की जाएगी। समधी संग भागी समधन। बदायूं में रहने वाली 4 बच्चों की मां अपने ही समधी से प्यार कर बैठी, फिर रातों रात उसके साथ फरार भी हो गई। पति और बेटे ने आरोप लगाया कि महिला लंबे समय से समधी को घर बुलाकर संबंध बना रही थी। अचानक दोनों अब जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए हैं। गुस्से में जैन समुदाय, कांग्रेस भी हमलावर। मुंबई के विले पार्ले में 90 साल पुराने जैन मंदिर के विध्वंस से जैन समाज में व्यापक आक्रोश है। मुंबई नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में बड़ा प्रदर्शन हुआ, जहां मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग की गई। कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ समेत कई नेताओं ने सरकार की आलोचना की। जैन समुदाय नगर निगम से माफी और मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग कर रहा है। आतंकी हैप्पी पासिया को जल्द लाया जाएगा भारत। आतंकी हैप्पी पासिया को भारत लाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अमेरिका से संपर्क किया। बता दें कि हैप्पी पर पंजाब में 16 आतंकी हमलों की साजिश रचने का आरोप है। शादी से एक दिन पहले कुएं में मिली दुल्हन की लाश। राजस्थान में शादी से एक दिन पहले दुल्हन की मौत से सनसनी मच गई है। उसका शव कुएं में मिला। शादी से 2 दिन पहले धूमधाम से दुल्हन की बिंदौरी निकाली गई थी। पति ने इसे हत्या बताया है। दिल्ली भर में भेजे जाएंगे जीपीएस से लैस 1000 वाटर टैंकर। दिल्ली सरकार की कोशिश ये है कि टेक्नोलॉजी से नागरिक सेवाओं को कैसे बेहतर बनाया जाए। इसी कड़ी में जीपीएस सिस्टम से लैस वाटर टैंकर पहल से राजधानी की जल आपूर्ति सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही का नया आदर्श स्थापित होने की उम्मीद है। नोएडा में 12 मेट्रो स्टेशनों पर अब मिलेगी पार्किंग की सुविधा। नोएडा मेट्रो शहर भर में कुल 12 पार्किंग शुरू करने वाला है। पार्किंग स्थल सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक खुलेगा। यात्रियों को ध्यान रखना होगा कि रात 11 बजे से 5 बजे तक के बीच में पार्किंग की अनुमति नहीं मिलेगी। सनी देओल ने तोड़ी अक्षय कुमार की उम्मीद। बॉक्स ऑफिस के जंग के मैदान में अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म केसरी चैप्टर 2 उतार दी है। इस फिल्म में अक्षय और मेकर्स को काफी उम्मीद थी। फिल्म ने ओपनिंग डे पर कितने कलेक्शन किए हैं, इसका आंकड़ा सामने आ चुका है, लेकिन सनी देओल की जाट का अक्षय कुमार कुछ नहीं बिगाड़ पाए। सीआईडी में होगी एसीपी प्रद्युमन की वापसी। एसीपी प्रद्युमन के किरदार के अंत के बाद टीवी शो सीआईडी के दूसरे सीजन में एसीपी आयुष्मान नाम के एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई है। हालांकि प्रद्युमन का रोल करने वाले एक्टर शिवाजी साटम ने एक ऐसा पोस्ट किया
जिसे देखकर ऐसा माना जा रहा है कि उनके किरदार की वापसी हो सकती है। मंदिर वाले बयान पर बुरी तरह फंसी उर्वशी। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला इन दिनों विवादों में घिर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास उनके नाम का मंदिर है। उनके इस बयान को लेकर बवाल मच चुका है। उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग हो रही है। अमेरिका के गांव में कहर बरपा रहा कोरोना जैसा बुखार। कोलंबिया में येलो फीवर के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने देश भर में हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। सितंबर 2024 से अब तक 75 मामले सामने आए हैं और 34 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने 20 से अधिक मेडिकल टीम तैनात कर दी है। वहीं सरकार अब आर्थिक आपातकाल की भी तैयारी कर रही है। पूरी दुनिया में बदनाम हुआ यूनुस का शहर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जहरीली हवाओं का स्तर बढ़ता जा रहा है। मोहम्मद यूनुस के शहर ढाका को सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर माना गया है। शनिवार सुबह 9 बजे से 173 के AQI इंडेक्स के साथ सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों की लिस्ट में ढाका टॉप पर रहा है। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।